कोनिचिवा दोस्तों, आज हम वापस से आ चुके हैं सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में हम आखिरी एपिसोड का वही सीन देखते हैं जहां ब्लैक एंड ने एक फीमेल जापानीज हंटर का सर उड़ा दिया था। फीमेल हंटर के दोनों साथी मिलकर एंड किंग से उसका रिवेंज लेने जाते हैं, बट कुछ ही पलों में ब्लैक एंड उन दोनों का भी सर उड़ा देता है। दूसरी तरफ हमारे कोरियन हंटर्स एंड केव के अंदर सभी गार्ड एंड को खत्म कर अब क्वीन एंड को ढूंढने के रास्ते निकल पड़ते हैं। फिर हम वापस से थोड़े और जापानीज हंटर्स को देखते हैं जो अपने ग्रुप से सिग्नल टूटने के कारण उन्हें ढूंढने चले आए थे। वो लोग अपने साथियों के लास्ट एक्टिव लोकेशन पर पहुंचे ही थे कि तभी उनमें से एक हंटर को एंड किंग की ओवरवेलमिंग प्रेजेंस फील हो जाती है, जिससे डर वो पूरे एरिया को आइस क्रिस्टल में बदल देता है। बट स्टिल ब्लैक एंड अपने एक ही हमले से उन दो हंटर्स को भी मार देता है। दूसरी तरफ हम वापस से हमारे कोरियन हंटर्स को देखते हैं जो सब क्वीन एंड को घेर उस पर ग्रुप अटैक करने वाले थे, बट हंटर्स के कुछ करने से पहले ही क्वीन एंड अपने बाकी बचे हुए गार्ड्स एंड को बुला उनसे भिड़वा देती है। सभी हंटर्स एक एक कर अपनी पूरी ताकत लगा बचे हुए गार्ड एंड्स का सफाया कर दोबारा क्वीन एंड तक पहुंचते हैं, बट उसके क्लोज रेंज में आते ही क्वीन एंड उनको अपना पॉइजनस गैस से घायल कर देती है। बाइकुन और दो जो हंटर्स उस जहरीली गैस से मरने लगते हैं, बट तभी हीलर बिंगयू बीच में आ उनको हील कर देता है। बिंगयू की हीलिंग के बाद सभी हंटर्स और ताकत से अपना ग्रुप अटैक कर क्वीन एंड को घायल कर देते हैं, जिसका फायदा उठा चाइन अपने फाइनल स्लैश से उस क्वीन एंड को मार देती है। सभी हंटर्स और पूरी कोरिया सिटी क्वीन एंड की मौत पर खुशियां मना रही थी, पर तभी उस केव में हमारे प्यारे ब्लैक एंड की एंट्री होती है। ब्लैक एंड की डार्क प्रेजेंस फील कर चाइन घुटनों पर आ जाती है। जूडो हंटर ब्लैक एंड को आगे बढ़ता देख उस पर हमला करने जाता है, बट ब्लैक एंड उसे बिल्कुल इंडियन पॉल्यूशन प्रॉब्लम की तरह इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। ब्लैक एंड सभी हंटर्स को क्रॉस कर क्वीन एंड के लाश के पास आ उसे खाने लगता है। सभी हंटर्स ब्लैक एंड को क्वीन एंड को खाता देख हैरान अपनी जगह पर खड़े थे। इस बीच ब्लैक एंड लाइट स्पीड से चाइन के पीछे आ अपने एक ही रैप्टे में उसका बूमरंग बना देता है। जूडो हंटर अपना साइज बढ़ाकर ब्लैक एंड को रोकने जाता है, बट ब्लैक एंड सिर्फ अपने 2 हमलों में ही उसका चीरहरण कर देता है। बाइक्यूनो अपने साथियों को मरता देख आगे बढ़ता है, बट 1 सेकंड ब्लैक एंड बाइक्यूनो पर अपना आर्ट वर्क बना सीधा चोईजोंग के सामने आ पहुंचता है। चोईजोंग को अपना ऑटोग्राफ देकर ब्लैक एंड अब स्कारलेट हंटर को मारने बढ़ता है, बट बिंगयू के हीलिंग के कारण जूडो हंटर दोबारा ठीक हो ब्लैक एंड पर हमला कर देता है। बिंगयू की हीलिंग से परेशान हो एंड किंग अकाइनो और अकाजा की तरह बिंगयू के चेस्ट पर डोनट बना देता है। बिंगयू को मरता देख बाइक्यूनो गुस्से से ब्लैक एंड पर हमला कर देता है, बट एंड किंग उसकी गेंद ओपन कर उसे जमीन पर पटक मार बिंगयू से ली हुई आवाज में उससे बात करने लगता है, जो सुन बाइक्यूनो और टूट जाता है। कोरियन हंटर्स की ताकत देख एंड किंग डिसअपॉइंटेड हो रियल ह्यूमन किंग को ढूंढने केव के बाहर चला जाता है। ब्लैक एंड के एब्सेंस में बाइक्यूनो सभी हंटर्स को लेकर केव से भागने का सोचता है, बट उसी वक्त क्वीन एंड की लाश डेथ रोड पे पूरे आइलैंड के सभी एंड्स केव के अंदर आने लगते हैं। दूसरी तरफ हम केव के बाहर ryuji गोटो को देखते हैं जो अपने साथियों की लाश के सामने खड़ा जापानीज चेयरमैन मात्सुमोतो को स्टेटस रिपोर्ट दे रहा था। जेजो आइलैंड की हालत सुन चेयरमैन मात्सुमोतो ryuji गोटो को अपने बचे हुए फोर्सेस के साथ वापस आने को बोलता है, पर तभी ब्लैक एंड उनको इंटरप्ट कर उन तीनों में से एक हंटर का सर उड़ा डालता है। ब्लैक एंड की ताकत देख गोटो अपने दूसरे गोटे को भागा उससे लड़ने आगे बढ़ता है, बट ब्लैक एंड अपने ऑरा रिलीज से गोटो को जिन्नो की याद दिला उसकी शोट तोड़ देता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे बेचारे कोरियन हंटर्स की ओर, जो सभी इतने घायल हो चुके थे कि अब वो लोग ठीक से खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। यहाँ तक उनके स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर चोईजोंग का दिया भी अब बस बुझने ही वाली थी। सभी हंटर्स अपने अच्छे पल याद कर अब मरने के लिए तैयार हो चुके थे, पर लास्ट मोमेंट पर सभी हंटर्स की परछाई से जिन्वो के शैडो सोल्जर्स बाहर आ उन्हें रेड एंड्स के हमले से बचा लेते हैं। एपिसोड के एंडिंग में हम सांग जिन्वो को देखते हैं जो कोरिया में बिल्डिंग के ऊपर बैठा कोरियन हंटर्स के मरने का इंतजार कर रहा था, और एपिसोड खत्म होने से बस 1 सेकंड पहले वो कैमरे की तरफ देखकर बोलता है एक्सचेंज। और इसी के साथ सोलो लेवलिंग का एपिसोड 11 यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके यहाँ से बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं आपसे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा और सायोनारा।